अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब हमारी इस ट्रांसमिशन को जो मेट्रो वन न्यूज़ आप तमाम लोगों के लिए लेकर आए, प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात कर लूँ, टैक्सरात लिनोवो की मैं बात कर लेता हूँ, मेलबर्न फाइन मीट्स की बात कर लेता हूँ, जैस की बात कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि स्पॉन्सर का होना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है और जो लोग भी आके जुड़ते हैं एटलीस्ट हमें भी अपनी बात और पैगाम पहुंचाने में आसानी होती है। और जो हमारे शो की खास बात यह कि हमारे वो स्पॉन्सर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। देखिए, क्रिकेट में स्पॉन्सर के आने की एक बड़ी वजह ये होती है उनका खेल से लगाव होता है, एक मोहब्बत होती है और वो भी बात करना चाहते हैं। तो ये मौका जो है वो मेट्रो वन न्यूज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ऑनर्स ही ऑनर्स दिखाई दे रहे होते हैं अपनी अपनी कंपनीज के, और वो बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की खामियां कहाँ पर है उस पर बात कर रहे होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट किस जगह पे बेहतर दिखाई दे रही है उस पर बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जहां पर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ बैठे होते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी बैठे होते हैं। वहां पे क्रिकेट हर आदमी समझता है पाकिस्तान में। क्रिकेट पाकिस्तान में खेल नहीं है, क्रिकेट पाकिस्तान की वाहिद चीज है जो खैबर से लेके चमन तक हमें एक लड़ी में पिरो देती है। पाकिस्तान का इंडिया से मैच हो रहा था, हर आदमी पाकिस्तान जिंदाबाद, इवन कि ये पूरी कौम बैठ के जो है वो इंडिया के लिए दुआ कर रही थी कि इंडिया की टीम कल साउथ अफ्रीका से जीत जाए तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की थी, ये कोई इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसमें हमारा अपना मकसद छुपा हुआ था। क्रिकेट वो चीज है जो एक खेल नहीं है पाकिस्तान में, ये खेल से बहुत ज्यादा बड़ी चीज दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर्थ में अपने मैचेस मुकम्मल करने के बाद सिडनी पहुंच गई है। सिडनी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज भी आराम किया और कल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आराम करने का प्लान है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का तगड़ा मैच जुमेरात को खेला जाएगा। तो फिर इस दौरान में अगर हम देख लेते हैं तो फिर 2 दिन बाकी हैं। पाकिस्तान टीम के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बुध के रोज टीम तैयारी करेगी। बहुत ही तगड़ा मैच है पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका से। जनूबी अफ्रीका जिस अंदाज से भारत को शिकस्त दे के आ रहे, एक वक्त में वो कहीं पर भी नहीं थे, बिल्कुल जैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ कहीं भी नहीं था। भारत ने भी जो रन स्कोर करने थे उन्होंने भी 40-50 रन स्कोर किए हुए थे, 10 की औसत हो गई थी। सेम सिमिलर कंडीशन जनूबी अफ्रीका के सामने भी थी। 10 ओवर में 40 रन, 3 आउट, 131 चेस कर रहे और उसके बाद वो चेस करने में कामयाब हो गए। तो फिर जहां पर बात लोग ये कर रहे हैं कि पहले बैटिंग करना बहुत बेहतर होगा, सब बात कर रहे होते हैं, वहीं पर हमने देखा कि क्रूशियल मैचेस में टारगेट चेस हुए जहां बड़ी टीमें खेल रही हैं। आप अगर आयरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे हैं तो एक थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन पाकिस्तान टीम तो जिम्बाब्वे के खिलाफ 131 भी चेस नहीं कर सकी थी। यहां पर यह भी एक सवाल दिखाई देता है कि हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हैं। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हमने ऑस्ट्रेलिया में भी पहला मैच जीत लिया, पहला T20 मैच, और इस वर्ल्ड T20 में भी पहला मैच जीत लिया है। आज जो मैच खेला गया था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी, लेकिन वो चूंकि अपने रन रेट को बेहतर नहीं कर सके तो इस ग्रुप ए में 1 में जो सूरत हाल है वो और भी जो है वो संजीदा नोयत की होती जा रही है। कल इंग्लैंड की टीम को हर हाल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी होगी। जिस ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ डेथ करार दे रहे हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। हमारे यहाँ तो दिखाई दे रहा है साउथ अफ्रीका इंडिया चले जाएंगे। जब हमारे पास 2 टीमें आई थी तो ये बात समझ में आ रही थी या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका इंडिया होंगे, या पाकिस्तान साउथ अफ्रीका होंगे, पाकिस्तान इंडिया होंगे, या इंडिया और साउथ अफ्रीका होंगे। ये बात समझ में आ रही थी जो टीम्स हमारे ग्रुप में थी, लेकिन वो ग्रुप बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो वाकई में वर्ल्ड कप हो रहा है। वो पहले यहाँ से सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहे, उनके तो क्वार्टर फाइनल भी हैं, सेमीफाइनल भी हैं। हम अपने ग्रुप के अंदर जो जिम्बाब्वे से मैच आ रहे हैं आज तक उसका अफसोस ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर के आ जाती है, क्योंकि हम लोग इस खेल से बहुत लगाव रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो जाता है खेल में। अब आप किस अंदाज से फिनिश करते हैं, सेमीफाइनल में जाने का रास्ता क्या है क्या नहीं है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम एक इंसिडेंट हुआ क्राउन पर्थ होटल में, इंडियन टीम वहाँ पर मौजूद और विराट कोहली के कमरे में एक शख्स चले गए और विराट कोहली के फैन थे। वो कौन थे कौन नहीं थे अभी तक इसकी तहकीकात हो रही है, लेकिन विराट कोहली उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थे। उन्होंने एक वीडियो बनाई विराट कोहली के कमरे में जाने के बाद, और वो वीडियो जो है ना, ये विराट कोहली के कमरे की वीडियो आपके सामने चल रही है। कितना सलीके के साथ दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन अपने सामान को अपने कमरे में भी रखते हैं। और उन्होंने दिखाई कोहली किंग करके उन्होंने वो वीडियो वायरल की कि देखे कोहली अपने कमरे में सामान कैसे रखते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं तशवीश की बात है कि जिस पे सभी ने क्रिटिसाइज किया। ये एक प्राइवेसी है, उनका अपना कमरा है,
अगर कोई आदमी काम करने के लिए भी जाता है वहां पे और वो उनकी चीजों को वीडियो बना के वायरल कर देता है, तो फिर ये भी कहीं ना कहीं एथिकली अच्छी बात दिखाई नहीं देती। वो बहुत बड़े फैन होंगे। कोहली ने भी ये बात कही कि भाई मैं बहुत उनकी कदर करता हूं जो मेरे इतने बड़े परस्तार हैं, लेकिन मेरे कमरे में जाके जो है वो ये शो करने की क्या जरूरत है कि वो कितने बड़े मेरे परस्तार हैं। इस पर भी बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो पसंद ना पसंद तो चले होती है, लेकिन वर्ल्ड T20 जैसे इवेंट में कमरे में जाके, और वो विराट कोहली के कमरे में जो दुनिया भर का पसंदीदा क्रिकेटर्स में शुमार होता है, और इस तरह का इंसिडेंट हो जाए। कई सारी चीजें जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पहले 2 वर्ल्ड कप जो 1975-79 में खेले गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, सादिक मोहम्मद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई। इस जानिब आ जाता हूं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त क्रिकेटर थे, और क्रिकेट की समझ जो है वो इनको खासा इस पे क्रेडिट दिया जाता है, खिलाड़ियों को जज करने में बहुत माहिर हैं, अपनी राय भी देते हैं। शुएब हबीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई। नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हंसी का माहौल अल्लाह ने एंड तक हाँ, ये रहना चाहिए। हम हंसते रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए दुआ भी करते रहेंगे। इस वक्त दुआओं की जरूरत दिखाई देती है। शुएब भाई के बराबर में तशरीफ रखते हैं, यूरोप गए हुए थे। ये मूलर एंड फिब्स के जो है बिजनेस हेड होते हैं, और लेनोवो टेक्सरात भी उन्हीं की एक प्रोडक्ट है, और यूरोप के टूर पे थे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर मुजम्मिल अतर साहब होकर आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। ये भी आपकी मीटिंग, और थोड़ा सा आप जानेंगे, जरा दुनिया को आपकी आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। इस जानिब आ जाता हूं तो फिर जबरदस्त गुफ्तगू, क्रिकेट का बेपनाह लगाओ, कश्मीर से इनका ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जिस अंदाज से ये लगाव है इनका खेल के साथ, एक एक खिलाड़ी पे गहरी नजर, इनका खाना बहुत जबरदस्त। कल हम लोगों ने यहाँ स्टूडियो में खाया था जो मटन कबाब और डिफरेंट कफीला के खाने, उनके CEO, इसके साथ साथ ओनर कफीला जहूर अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच जहूर भाई। इस जानिब अगर मैं दोबारा आता हूं तो हमारे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं और एक ग्रेट काम कर रहे हैं, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिल्डर्स की दुनिया में, डेवलपर्स की दुनिया में, और जो खासकर इनका ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें, आज वो खुद तो तशरीफ नहीं लाए, फहद भाई आएंगे, राना भाई आएंगे तो उनसे बात करेंगे, लेकिन उनके सेल्स एग्जेक्टिव और बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं ये रैयान बिन एहसान। थैंक यू वेरी मच रैयान, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सादिक भाई कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जरा अपने प्रोग्राम पे तो आते हैं। हाँ, एक हमारे खास मेहमान रह गए यहाँ पे। ये कभी एक मिनिस्टर का नाम भी यही हुआ करता था जो वफाकी वजीर की भी जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं, और कफीला रेस्टोरेंट के सर्विस मैनेजर हैं, और इनकी सर्विस लाजवाब किस्म की होती है। सईदुज़्ज़मा भाई, सईद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने हमें आके ज्वाइन किया। सॉरी मैं जरा थोड़ा सा आ ही नहीं रहे थे, 3 आदमियों से प्रोग्राम कर रहा था मैं, आज 6 आ गए, वरना तो हमारे 3 से बाद 4 नहीं हो पा रहे थे हमारे। सादिक भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आज मैच जीतने में कामयाब हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो 71 रन स्कोर किए जवाब में आयरिश बैट्समैन ने, और अपनी टीम को कहीं ना जो एक लीड लेना चाहते थे, जो आज टकर ने 71 रन स्कोर किया, जिस मार्जिन से जीतना चाहते थे 179 रन स्कोर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया उस मार्जिन से नहीं जीत सके, क्योंकि मार्जिन अभी 40 प्लस था, लेकिन उन्हें अपना रन रेट बेहतर करने के लिए अभी मार्जिन और दरकार है। जी सादिक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 179 का हदफ जो था वो मेरे ख्याल से आयरिश टीम के लिए काफ़ी बड़ा था, मगर आयरिश ने पहले उन्होंने टॉस जीता या उन्होंने टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, बैटिंग की। हाँ बैटिंग की। तो मैं ये समझता हूँ कि नहीं, आयरलैंड ने टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को जी, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने आप क्या रन चेस करने जा रहे हैं, जबकि उनकी बॉलिंग साइड इतनी टॉप क्लास हैगी। सादिक भाई आज मैं इनकी बॉलिंग का आपने जैसे तस्करा किया, आज मैं काफ़ी लोगों से सुन रहा था, तो उसमें वकार यूनुस भी बात कर रहे थे, वसीम अकरम भी बात कर रहे थे। अब शुएब भाई कहते हैं कि उनकी बात छोड़ दें, भाई वो एक मुल्क के लेजेंड है, अगर उनकी बात ना करूं, वो अगर उनका कोई जुमला ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इतनी फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में जिस तरह के कार्ड साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में लग रही है, इंग्लैंड की बॉलिंग में लग रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग में लग रही है, इस वक्त ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग उस फॉर्म में नहीं है। चाहे मिचेल स्टार्क की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर, जी ठीक है, नहीं है, मगर फिर भी वो दहशत है, नाम बहुत है अपने मुल्क में, नाम बहुत है उनका, और वो चाहे वो सक्सेसफुल हैं या नहीं है,
दैट इज़ डिफरेंट। इसीलिए मेरे ख्याल से उनके जो फॉर्म बॉलिंग का फॉर्म जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने बैटिंग पहले करके अच्छा टारगेट सेट करना और उस फिर आउट ऑफ फॉर्म बॉलिंग साइड के साथ उन्होंने चांस लेना है। तो वो इट्स ए गुड थिंकिंग फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और आप ये देखें कि जब आप रन चेस करते हैं सेकंड टाइम, उसके अंदर बहुत कैलकुलेशन होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप मार धाड़ के करते रहें और आप एक्सपेक्ट करें कि मैं 10 ओवर के अंदर 80 रन या 90 रन बना दूं। जी, ऐसा सादिक नहीं भाई। हो सकता, क्योंकि यू आर प्लेइंग इन ए वर्ल्ड कप जहाँ पे सिर्फ दुनिया की 12-13 टीमें ही अच्छी हैं और जिसमें ये डिफिकल्ट गेम है और लॉन्ग वर्जन गेम है। हर छोटे से छोटा गेम भी 3 घंटे का है। हाँ, ठीक है। हाँ, और जबकि आप दूसरे जो गेम देख लें आप, फुटबॉल है, हॉकी है, वो 1-1 डेढ़ घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है सादिक भाई। हाँ, तो आपको उतना 3 घंटे तक सरवाइव करना, 3 घंटे तक आपने उसमें 1.5 घंटा आपने फील्डिंग के अंदर भागना है, उसके बाद आपने आके 10 मिनट के बाद आपने रन चेजिंग करनी है। और वो कौन रन चेजिंग करता है? आपके टॉप बैट्समैन रन ठीक है। चेज करते हैं, जो कि 1.5 घंटे की बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग करके आए हैं। ठीक है। हाँ, तो टायर्डनेस तो कहीं ना कहीं शो करेगी। ठीक है। हाँ, और उसी की वजह से आपके अगर आप देखेंगे कि जो शॉर्ट उसके अंदर शॉट जब खेलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात यह है कि आपने इतनी बड़ी फील्ड के ऊपर जाके आपने फील्डिंग एक्सेप्ट की टॉस जीतने के बाद, उसके अंदर बाउंड्री लाइन तक आपने भागे आप। ये सब चीज़ों को अगर आप देखें, इसका जायज़ा लें, तो बैटिंग सेकंड इज ऑलवेज डिफिकल्ट रिगार्डलेस आपके पास कितनी अच्छी भी बैटिंग हो, चाहे वो कितनी अच्छी भी ट्रेनिंग करते हों। और उन्होंने तो मैं ये कहता हूँ कि मेन्यू टीम जो होती है, हल्की टीमें जो होती हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि दबाव जो है वो अच्छी टीमों के ऊपर डाला जाए, उनको रन चेस करने दें ज़्यादातर कि हम चेस करें। जैसे पाकिस्तान फंसा जिम्बाब्वे के खिलाफ, एग्जाम्पल है, 131 नहीं बने हमसे, बड़ी टीम से नहीं बने ना। वो मसलन कि दैट इज बैड बैट्समैनशिप। वो ये तो होगा, ये जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया सेकंड बैटिंग करेगी तो बहुत आसानी से जीत जाएगी, इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगी तो आसानी। डिफरेंट बट तो हैं, मगर मैं एक आपको एक फिजिकल फटीक की बात कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी फील्ड के ऊपर आप रन चेजिंग जो है 170-180 जो कि नॉर्मल ग्राउंड के ऊपर वो 200-220 के करीब है। वहाँ पे छक्के लगते हैं, यहाँ छक्के नहीं लग सकते, लगते हैं मगर वो 12 लगते हैं या 4 लगते हैं, 8 का फर्क पड़ जाता है। आई थिंक अगर अभी भी देखा जाए तो, मगर फिर भी अगर आपको बैटिंग करनी है सेकंड, तो आपको बिल्कुल तरीकेकार वाली बैटिंग करनी है। टेल एंडर्स की तरह हमारे जो अच्छे बैट्समैन जो हैं वो समझते हैं कि टेल एंडर्स की तरह हम खेल के 10 ओवर के अंदर 90-100 रन बना लेंगे। दैट विल हैपन वंस इन ए ब्लू मून। आप बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सादिक भाई। जी शेब भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए दिक्कत हो गई है। मेरा सवाल यह है कि आज वो मैच तो जरूर जीते, लेकिन जो टक्कर 71 रन स्कोर करके अगर यही कोई 100 रन के मार्जिन से जीत जाते, उनके 71 हटा दें तो इसी मार्जिन से ये जीत रहे हैं। बिस्मिल्लाह। देखें, जिस हिसाब से ये वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि 180 रन तो बहुत थे। अच्छा, और सामने जो आपकी अपोजिशन थी आयरलैंड भी इतनी बुरी टीम नहीं थी, उसकी बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी। और तो रन पे जहाँ तक बात है तो उस हिसाब से तो रन 180 बहुत थे। अच्छा, एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली, जो ऑस्ट्रेलिया का नाम है और जो उसका अपना होम ग्राउंड है,
उसका वो जो उसका एक दहशत थी वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, दहशत ना होने की वजह जो मैंने अभी तक जो नोट करी है, मैं ये तो नहीं कहता कि मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ मैक्सवेल 35-40 गेंदें नहीं खेल रहा। जिस दिन मैक्सवेल 35-40 रन गेंदें खेल जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगी। अदरवाइज जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है तो मैंने तो पहले ही दिन स्टार्ट ऑफ द ये टूर्नामेंट में और फिर ये जो अपने प्रोग्राम में मैंने पहले ही दिन कहा था, जब सादिक भाई ने बोला था ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी बैटिंग देके, तो मैंने क्या इस मिस्टेक से ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से भी आउट हो सकता। और इस वक्त जो इस ग्रुप की पोजीशन ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में, ऑस्ट्रेलिया भी मुश्किल है और इंग्लैंड भी मुश्किल भी है। और फर्स्ट सेकेंड और इवन के अगर श्रीलंका ये सॉरी न्यूजीलैंड भी कल मैच हारती है तो वो भी इन ट्रबल हो सकती है और ये रन रेट पे वो आ सकता है। तो आयरलैंड और श्रीलंका या आयरलैंड और अफगानिस्तान लग रहे हैं आपको सेमीफाइनल में जाते हुए, सब मुश्किल में लग रहे हैं? तो नहीं, किसने बोला ये? चले मैं आता हूं अभी। नहीं, भाई मुझे बताइए, नहीं, तो आप उधर नहीं आप जाए। कह रहे हैं ये भी मुश्किल है वो भी मुश्किल है वो भी मुश्किल है। मैंने इन तीन का बोला है नसीम। अच्छा, इन तीन में से दो जाएंगे ये कह रहे हैं ना? आपने बात की ये भी मुश्किल है ये भी मुश्किल है, जा कौन सी रही है? पाकिस्तान तो नहीं होगी वहां से, ग्रुप से दूसरी टीम में थोड़ा सा। जहूर भाई क्या लग रहा है आपको? करते रहोगे जी जहूर भाई क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम जा रही है दो सेमीफाइनल में या प्रेडिक्ट होगा आज, बताएं, और क्यों जा रही है? कल का मैच बड़ा टफ होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का नहीं, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश नहीं, कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं। इंग्लैंड के लिए जीतना जरूरी है और अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम भी जीतती है, वो भी अभी टूर्नामेंट में बाकी रहेगी। अफगानिस्तान के भी दो मैच है, एक ऑस्ट्रेलिया के साथ है जी, लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया का एक ही मैच रह गया है जी। अब वो डू एंड डाई की सिचुएशन है उसके लिए, और अफगानिस्तान कुछ भी फंसा सकता है। जी, अफगानिस्तान इसमें उसको बाहर कर सकता है क्योंकि अक्सर जो छोटी टीम होती है बड़ी टीम को मेन जो मौका होता है उसमें बाहर कर देती है। जैसे कि पाकिस्तान को आइलैंड ने एक दफा बाहर कर दिया था, याद है आपको? इस दफा जिम्बाब्वे ने भी कुछ इसी तरह की तैयारी की हुई है। एक्चुअली पाकिस्तान की टीम ने ना ये वो ग्रुप उन्होंने पॉइंट्स देखे कि यार हमने इसको हरा के इतने पॉइंट ले लेंगे, उसको हरा के इतने ले लेंगे, जिम्बाब्वे को हम इजीली ला लेंगे, इतने पॉइंट्स ले लेंगे, उसमें मारे गए वो। और वो जो मैच की तरफ नहीं गए, पॉइंट्स की तरफ चले गए कि हमने इसको तो हरा ही देना है, इसको भी हरा देना है, हमारे इतने पॉइंट हो गए, इतने पॉइंट। उन्होंने ये नहीं देखा भाई जितना भी है मैच या नहीं। उन्होंने जो जिम्बाब्वे के साथ जो क्रूशियल 2 पॉइंट्स हारे हैं ना, वो उसको लेके डूब गए। और अब पाकिस्तान के लिए कोई मुआवजा ही काम आ सकता है, बाकी तो अल्लाह ही है। आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच था, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, वो एक खिलाड़ी खेल रहा है, जैसे कल न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी खेल गया था और आज फिंच खेल गया। एक खिलाड़ी जो है ना उसको वो लेता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बना लेता है कि वो मारने के चक्कर में एक आज चौके छक्के मार के उसने काफी जो है पोजीशन। फिंच ने भी अच्छी बैटिंग की, उसकी भी फॉर्म वापस आई, 63 किया, मैन ऑफ द मैच बने। ये फिंच ने बहुत अच्छा खेला आज। मैक्सवेल जो है ना वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, वो मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बॉल जिस दिन वो चल गए ना, वाकई में शुएब भाई सही बात कह रहे हैं कि वो एक डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है जो एकदम से तबाह कर देता है। टैगन ने जो खेला है वो तो आउट ऑफ क्लास खेला और नॉट आउट गया है, 9 खिलाड़ी आउट, वो नॉट आउट गया है। अगर वो उसके साथ कोई खड़ा हो जाता तो ये मैच जो है ना आइलैंड ले गया था, ले गया, अच्छा तो होता, कम से कम एंड तक जाता। बिल्कुल इतनी विकेटें आउट होने के बावजूद खेला उसने, बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखा, चौके छक्के और 71 नॉट आउट पे जबरदस्त खेला उसने, टक्कर बहुत जबरदस्त। एक मिनट बाकियों से तो बात कर लूं, फिर आपसे भी करूंगा, एक मिनट रुक तो जाए जरा। जी मुजम्मिल भाई, आप स्विट्जरलैंड गए थे, स्पेन गए थे, वहां पे कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कशन हो भी रही थी या उनको कोई परवाही नहीं है वहां पे, या पाकिस्तानी और इंडियन कर रहे होंगे, वर्ल्ड कप चल रहा है? अच्छा, मजे की बात ये है कि वहां पर जितने पाकिस्तानी और इंडियंस खास तौर पे मैंने ये चीज देखी कि इंडियंस जो हैं वो एक एक मैच को चेस कर रहे थे, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच को बल्कि जितने मैचेस हो रहे थे, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ हैं कि फाइनल शायद हमें खेलना है। पैसे तो नहीं लगा रहे? आई डोंट नो, वहां पे तो ये बड़ा चक्कर होता है और क्या कहते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर तो लोग बिलियनर्स बन जाते हैं इस खासतौर पे क्रिकेट से। लेकिन स्पेन और स्विट्जरलैंड के अंदर तो फीफा का हेडक्वार्टर है, हमने वहां पर भी विजिट किया था बेसिकली, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वहां का विजिट हमारा रहा था। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अदर देन अगर आप इंग्लैंड को देख लें तो वो दे आर मोर फोकस ऑन फुटबॉल एज कंपेयर टू क्रिकेट। लेकिन
मेरा ख्याल ये है कि पैसा लगाने के लिए सब तैयार बैठे रहते हैं वहां पे, और इस वजह से जो है वो मैचेस को बहुत Interest अच्छी भी है। तरह, वो हमारे पैसों से खेलते हैं। जी वो हमारे पैसों से खेलते हैं जी तो मेहनत हमारी होती है उनका और पैसा यही आ रहा होता है जो बाहर रह रहे हैं ना अपने। नहीं सर, वो हमारा पैसा यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से और पैसा क्या, हमारा हमारा पैसा यहाँ स्विट्जरलैंड से के जा अंदर। रहा है। अच्छा, मजे की बात, बहुत दिलचस्प बात बहुत ये है। गहरी बात हो गई ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम। और क्या? बड़ी दिलचस्प बात सादिक ये भाई है- ने की है, मैंने नहीं की है। मेला लूट लिया है। तो दिलचस्प बात इसके अंदर ये है कि वहां पर स्विस या स्विट्जरलैंड जो है वो अमाजगा समझा जाता है पूरे दुनिया के जो ब्लैक मनी है उसको स्टोर करने के स्टोर तौर करता है, पे। और स्विस बैंक्स जो हैं, स्विस अकाउंट्स के अंदर आपको पता है कि हमारे भी बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, मतलब यू नेम इट, कंट्रीज के, इजिप्ट के नाम आते हैं, दूसरी कंट्रीज के नाम होते हैं। बल्कि हमारा जो टूर गाइड था वो एक बड़ी मजेदार बात बता रहा था, बड़ी डिफरेंट बात हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों से शेयर कर दूं बताइए कि वो कहने लगा कि वहां का एक हमारी बड़ा क्रिकेट टीम पे बिजनेसमैन, बात करने को बचा क्या बताएं। तो वहां का एक बिजनेसमैन बड़ा जो क्योंकि वो इजिप्ट से ताल्लुक रखता था हमारा टूर गाइड, तो उसने ये कहा कि हमारा एक बिजनेसमैन वहां से यहाँ पर आया, उसने कहा कि मुझे जो है ना एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। तो लोगों ने मेरा नाम दिया उसको, तो उसने मुझे बताया कि यार ना तो मुझे इंग्लिश आती है और ना ही मुझे जो है वो आयरिश या जर्मन आती है, तो मुझे जरूरत है इस बात की कि मुझे मैं जो हूं ना वो कोई बैंक के साथ आप मेरी डील कराएं। तो कहने लगा कि मेरे जहन में ये था कि शायद $5 मिलियन या $2 मिलियन या $4 मिलियन ये रखवाना चाह रहा है। तो अब वो बैंक से उसकी डिस्कशन चल रही है और आई वॉज अ ट्रांसलेटर, मैं वहां पे सारी चीजों को उसको ट्रांसलेट करके बता रहा था। तो कहने लगा कि मेरे जहन में $5 या $10 मिलियन थे, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। तो उसने ये कहा कि आप कितना मुझे इस पे मार्जिन देंगे पर एनम। तो उसने कहा जी हम आपका जो अमाउंट होगा जो भी होगा उस पर मैं आपको 3% मार्जिन पर एनम मैं आपको दूंगा। तो उसने कहा कि आपके ख्याल में मैं कितना अमाउंट रखवाना चाहूंगा आपके पास। तो उस बैंकर ने भी कहा कि शायद $5 मिलियन या $8 मिलियन होंगे आपके पास। उसने कहा अभी मैं जो पहला अमाउंट, इजिप्ट की बात हो रही है, इजिप्ट की बात हो रही है, कहने लगा मैं पहला अमाउंट जो आपके पास रखवाना चाहता हूं वो $490 मिलियन हैं। तो उसने कहा कि ये अच्छा, बड़े मजे की बात ये है आते कि हैं शो में बिठा दें आप छोड़ के। तो वो बड़े मजे की बात ये है कि वहां पर पाकिस्तान इज अ कंट्री के मैं जिस भी मुल्क के अंदर गया हूं 3-4 चीजें वहां की, वहां पे जैसे ही आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो अगला शख्स जो है ना वो 3-4 चीजों की बात करता है जो हमारे अब आप उसको अच्छाई में लें या बुराई में लें। एवरीबॉडी नोज नवाज शरीफ एंड एवरीबॉडी नोज इमरान खान। स्विट्जरलैंड वाले भी स्विट्जरलैंड वाले भी जानते हैं और बहुत अच्छे जानते हैं, लोकल्स जानते हैं। वो उनको इंग्लिश में बात करना नहीं आती, वो जर्मन या जो स्विस लैंग्वेज है वो बोलते हैं या इटालियन बोलते हैं। कुछ लोग जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेजरली वो इंग्लिश नहीं जानते सिवाय ज़्यूरिख के एरिया के। लेकिन उनको इमरान खान और नवाज शरीफ और पाकिस्तान का नाम बहुत अच्छी तरह पता है। पाकिस्तान इस लिहाज से मैं अगर आपको बोलूं कि एक इतना पोटेंशियल कंट्री है जिसकी शायद कदर कीमत का अंदाजा हमें नहीं है लेकिन बाहर वालों को है। हम मैच की तरफ वापस आते हैं और लेकिन आपने वो बैंक के अभी मैच की तरफ आप जरा ब्रेक के बाद ही आएंगे जी। लेकिन आपने जो नाम लिए थे बैंक के पैसे की जो बातें होती हैं और भी बहुत सारे नाम, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो ऐसे ही हमारी तरफ से शुगल चलते रहते हैं। ये वर्ल्ड कप और हम सब हमारी ट्रांसमिट रैयान मियां, मैं वापस आ रहा हूँ एंड सईद भाई एक ब्रेक के बाद आप दोनों से गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद। और हम सब और हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स टैक्सरात, लेनोवो, कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेलबर्न फाइन मीट्स और उनके साथ साथ जैज। थैंक यू वेरी मच तमाम लोगों का। और बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साहबजादे बैठे हुए हमारे यहाँ पे, रैयान बिन एहसान साहब। रैयान, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ज़बरदस्त आपकी गुफ्तगू होती है जो जिस ग्रुप की हम बात करें, ग्रुप 1 की, उसमें अगर हम न्यूजीलैंड को देखते हैं तो वो भी 3 मैच खेल चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया 4 मैच खेल चुका है और 4 मैच में अब तक उन्होंने 5 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। आखिरी मैच उनका बांग्लादेश के साथ है। उनका रन रेट अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का रन रेट हमें कम दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान के साथ उनका लास्ट मैच होगा। तो अभी न्यूजीलैंड के 2 मैच बाकी हैं, लेकिन कल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच मेरे ख्याल है इस ग्रुप को काफी हद तक क्लियर कर देगा। मेरे ख्याल से
ख्याल नहीं, मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल अच्छा कर देगा। और क्योंकि जिस तरह का हमारा ग्रुप चल रहा है, हमारी टीम चल रही है, तो ज्यादा हमारा फोकस जो है अभी तक ग्रुप 1 पे ही रह रहा है। और कल अगर न्यूजीलैंड जो है वो अपना मैच हार जाता है तो मेरे ख्याल से ये ग्रुप और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि फिर सबके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर नेट रन रेट पे बात आएगी। और जो ऑस्ट्रेलिया ने पिछले मैच में गलती करी थी, जिस तरह वो हारे थे, मेरे ख्याल से वो उनको पूरे टूर्नामेंट में हॉन्ट करती रहेगी। और अब आज का मैच देखें, आज आयरलैंड के खिलाफ जो हमें नेदरलैंड के खिलाफ करना चाहिए था, एक अच्छे बड़े रन रेट से जीतना चाहिए था, क्योंकि अब हमारे ग्रुप में भी कुछ असरात लग रहे हैं कि नेट रन रेट विल कम इनटू प्ले, तो हमें भी वही करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांस था कि वो अपना नेट रन रेट सुधार सकता था, बट जिस तरह आयरलैंड ने खेला, आप ये देखिए मिचेल स्टार्क ने जो अपना पहला ओवर किया था, दैट वाज अ 2 विकेट मेडन, और उसके बाद उनकी जो धुलाई हुई है माशाल्लाह से 43 रन दिए हैं उसके बाद वाले 3 ओवर में। तो मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर जो कि 160 तक बॉलिंग करा चुका है अपने प्राइम में, भले उसका अच्छा फेज नहीं चल रहा, मगर दहशत उसकी अभी भी लेफ्ट आर्मर की वहीं है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस हैं, तेज पिचेस हैं, उस पर आयरलैंड ने इस तरह खेला, तो मेरे ख्याल से तो इस वक्त आयरलैंड भी इन गेम है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनका भी ताल्लुक है, क्योंकि अगर ये अभी अपने सारे मैचेस आगे जीत जाते हैं तो ये लोग भी उतने ही पॉइंट्स पे आ सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने 3 मैचेस खेले हुए हैं, ये अगर अपने अगले 2 खेलेगा तो ये 6 पे चले जाएगा। बिल्कुल अगर अफगानिस्तान ने हमें पता है इतनी कैपेबिलिटी है, वो इंडिया के खिलाफ जो कर लेते चले, हम उस पर बात नहीं करते, बट बाकियों के खिलाफ हो सकता है वो सीधी क्रिकेट खेल जाएं और इतनी कैपेबिलिटी है में ही आते हैं वो। वैसे बस अब इस पे जिस तरह भी जीत जाए वो जीत जाते हैं, आखिरी टाइम पे सिर्फ 2 पे जीत रहे होते हैं, वरना हमें वो बस हमारे खिलाफ ही उनका। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जिस प्रेशर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा, क्योंकि अब उनके लिए एक तो जीतना भी है, रन रेट भी बेहतर करना है, और जब आपके पास 2 टास्क होते हैं ना, वहां पे कोलैप्स होने के चांसेस भी हो जाते हैं। और अफगानिस्तान के स्पिनर्स को आप कुछ भी कहें, आप स्पिनर्स कंडीशन हो ना हो, लेकिन मुजीब और राशिद दुनिया के हर लीग में खेल रहे होते हैं, बिग बैश में ये दिखाई देते हैं, हमारा नहीं जा रहा होता, इनके जरूर जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि वो अच्छे हैं तो जाते हैं। और राशिद खान की जो बिग बैश में परफॉर्मेंस है, मेरे ख्याल से उतना अच्छा वो बाकी डोमेस्टिक लीग में भी उसके अलावा नहीं परफॉर्म करते। मेरे ख्याल से पीएसएल में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी, लाहौर कलंदर को उन्होंने बहुत अच्छा खेला, मगर इतनी अच्छी नहीं रही जितना उन्होंने बिग बैश में खेला। बिग बैश टीमें जाएंगी, चलो जरा बताओ सही तजुर्बे में, इस ग्रुप से कौन सी 2 जाती है? ऑस्ट्रेलिया नहीं जाए, उनसे पिछले वर्ल्ड कप की यादें अभी तक ताज़ा हैं हमें, उसके अलावा कोई भी चला जाए हमारी भला से। न्यूजीलैंड का मेरा दिल है कि अब की दफा बस न्यूजीलैंड, एक हमारा तो चांसेस नहीं लग रहे, अगर हम नहीं जीते तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि न्यूजीलैंड फाइनली एक कोई ट्रॉफी जीते। हम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड T20 में तो ये भी स्ट्रगल करते रहे, इनके ये तो चोकर्स हैं, हमारे खिलाफ ही चौक नहीं, ये बाकी तो देखें कल चौक करते नहीं करते हैं। नहीं, अभी हमारा मैच है तो अभी हमें बिल्कुल भी साउथ अफ्रीका से हमदर्दी नहीं है, इंशाल्लाह बहुत बुरी तरीके से हारेगा साउथ अफ्रीका, इंशाल्लाह वो तो बुरी तरीके से हारेगा, हम भी तो जीतेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जीते तो सही। उनके हारने की बात करें, अपने जीतने की फिलहाल बात ना करें तो बेहतर है। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त बात है। सईद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। सईद भाई 2 टीमें बताएं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चांसेस तो अभी और भी, आयरलैंड जरा मुश्किल हो गया, बाकी तो टीमों के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो क्या लगता है कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। टीम तो कोई भी जा सकती है, अभी सबके चांस हैं, लेकिन न्यूजीलैंड फेवरेट लग रही है वो, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनमें से कोई भी जा सकती है, अभी भी चांस हैं इनके पास। फास्ट बॉलिंग अगर जहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखाई दे रही है, तो किसकी बॉलिंग ज्यादा लग रही है? अगर तीनों की ऑन पेपर देखें तो इंग्लैंड की बॉलिंग कम नहीं है, एक तो सीम स्विंग भी उनके साथ मौजूद है, न्यूजीलैंड की भी बहुत अच्छी एक्सपीरियंस बोल्ट और सऊदी की सूरत में मौजूद है, फिर पेस भी उनके पास है। जी देखें, उन पिचेस में जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस हैं उसमें फास्ट ज़्यादा काम कर रही है, जितने बॉलर भी हैं फास्ट वाले, वो उनका ज़्यादा उनका वो पिचें उनका साथ दे रही हैं। तो मुझे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, इन दोनों के जो फास्ट बॉलर हैं ना, वो सब फॉर्म पे हैं, और स्पिन जो है ना, स्पिन का उन पिचेस में कोई इतना खास किरदार नहीं रहा कि वो कर सकें। है बीच में ठीक है, जब मैच स्लो मोशन में जा रहा होता है तो उस टाइम पे अगर ये स्पिनर को दे देते हैं तो वो काम कर जाते हैं। तो अगर वो कोई भी बैट्समैन कोई 15-20 बॉल्स खेल चुका है तो उसमें अच्छे से अच्छे स्पिनर हैं, पाकिस्तान के पास हैं, आपने देखा है पीछे मैचेस में, श्रीलंका के पास हैं, अफगानिस्तान के पास हैं। अगर उनको कोई भी 20-25 बॉलिंग खेल के बैट्समैन खड़ा है तो उनको बुरी तरीके से धो देता है।
तो उन पिचेस में ज्यादातर चांस फास्ट बॉलर का ही है, वही काम करेंगे। वैसे एक बात बताएं, ये आप लोग काम भी करते हैं, जहूर भाई के साथ मैच देख रहे होते हैं, जो आता है कफीला रेस्टोरेंट से वो क्रिकेट पे प्रॉपर बात कर रहा होता है, तो काम वाम का टाइम भी मिलता है या सिर्फ मैच? जी बिल्कुल, काम भी करते हैं। ये बड़ी एक खास बात है, हमारा जो शौक है क्रिकेट का वो सिर्फ जहूर साहब की वजह से है। मेरे ख्याल से मैं कोई 50 के लगभग ओनर के साथ काम कर चुका हूँ। तो ये वाहिद ओनर है ऐसे कि ये हमें ग्राउंड रमज़ान आता है जैसे, उसमें ग्राउंड बुक करके भी लेके जाते हैं। अच्छा। और जितने बंदे जा रहे हैं उनको खाना नाश्ता ऑन ग्राउंड वो भी देख रहे होते हैं। तो वो ग्राउंड बुक करना, पैसे देने, इनका काफ़ी शौक है। उससे हमारा आप सारा भी स्टाफ खेलते भी हैं जहूर भाई? जी खेलते हैं, ये बिल्कुल हमारे साथ खेलते हैं। किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं आप? हम लोग बस ये टेप बॉल खेलते हैं, और कौन सी खेलेंगे इस उम्र में। नहीं, टेप बॉल तो यार फिर हम आपको बताएंगे अगर आपने टेप बॉल क्रिकेट खेलनी है। सादिक भाई जो बैठे हुए बराबर में टेप बॉल हमारा किंग बैठे कैप्टन है, हैं। कामरान जिस दिन आया था वो हमारा कैप्टन है। बाकी टीम है हमारी, बड़े अच्छे लड़के हैं, हमारी 3 ब्रांचें हैं, उसमें 3-3 4-4 लड़के और बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते हैं। और हर रमज़ान में हम 2-3 दिन पूरी रात खेलते हैं और लेके जाते हैं इनको, जैसे ये बादर। एक दफा शोएब भाई को ओपन करा के देखे हैं। जो बड़ा शौक है जी इनका। शोएब भाई ने बहसियत ओपनर 61 किए थे, मैन ऑफ द मैच बने थे। नहीं, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं इस प्रोग्राम में और इस स्टूडियो में जब आऊँगा ना, और स्पेशली आज के दिन मेरा नाम मुजम्मिल है और या रेहान है, ताकि मुझे बोलने का मौका तो मिल जाए। फिर आप लोग बुलाएंगे तो फिर सबसे पहले आपने ही बोला था, सबसे पहले आपने बोला था। सादिक भाई हम लोग चलते हैं, शोएब भाई को कहते हैं भी शोएब भाई बात करें भाई, अब क्या करें, अब इसमें कुछ भी। शोएब भाई आपने 2 टीमें अपनी बता दी हैं, आपने तो 3 बताई। अल्लाह का शुक्र है वही सारी चीजें रेहान ने बोली हैं। रेहान ने भी वही बोली है, ये बात तो है। नहीं वो तो ये बात तो है, ये बात तो सब हम सब आपसे सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात नहीं मैं तो नसीम, ये देखो, ये जितना भी है तुम्हारे प्रोग्राम ने मुझे सिखाया मैं है। शोएब भाई से सीखता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जितना भी सीखा है, मेट्रो में आके सीखा है, ऑल आउट प्रोग्राम में सीखा है, और नसीम से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल इल्म हासिल करो, चाहे चीन भी जाना पड़े। चाहे चीन आज शोएब भाई की बारी भले है। चैन चला जाए, चीन जाए। आज जो है शोएब भाई की बारी है। मैं बता दूं, आज जो ये बॉलिंग करा रहे हैं ना, ये मतलब ये आप पिच से हट स्विंग जाए हो तो रही है। ठीक है। ये खेलने ऐसे वाली नहीं होगा, ये ऐसे खेलने नहीं वाली बॉलें नहीं मजा है तो है, जरा मजा ये कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे, एक लेकिन माहौल है, ये ऑल आउट ही होंगे। ये हर हफ्ते अब्दुल होता है। कादर वाली bowling चल रही ये वर्ल्ड T20 में नहीं है अभी, तो फिर बहुत सारी चीजें, वरना उससे ज्यादा। सादिक भाई कौन सी 2 टीमें पहुंच रही है? 2 टीमें बताइएगा, ये नहीं बताइएगा क्यों, मुझे सिर्फ ये बताना है कौन सी दोनों। तो आप इंग्लैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जो दोनों कल वो मैच खेल रही है। वो जी बताइए। इसलिए कि कल अगर इंग्लैंड जीतती है न्यूजीलैंड से, तो उनका जो रन रेट है वो प्लस में है। ठीक है, ठीक है, न्यूजीलैंड के भी प्लस में है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया इज इन माइनस। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को कि अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा रन रेट सेट करेंगे तो परसेंटेज वाइज ये आएंगे, क्योंकि उनके पास अगर वो जीतेंगे तो भी तो उनका 7 पॉइंट बनेंगे। ठीक है, एक ही मैच रह गया ना उनका, ऑस्ट्रेलिया का। और इंग्लैंड के 2 मैच रह गए, इनके भी 7 पॉइंट बनने के चांस है। मगर इनके जो अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज इज बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एक और चीज मेरे जहन में आती है कि तगड़ा ग्रुप बेहतर होता है या तगड़ा ग्रुप जो है वो नुकसानदेह होता है? क्योंकि जब आपके पास 2 या 3 टीमें तगड़ी होती हैं और बाकी 3 आसान होती हैं, तो फिर अगर आप एक मैच भी लूज कर जाते हैं तो आपके लिए कमबैक मुश्किल हो जाता है। इंग्लैंड आयरलैंड से हार के आ रहा है और उसके जाने के चांसेस इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि हर टीम एक दूसरे से वहां पे लड़ रही है। तो कभी कभी तगड़ा ग्रुप जो होता है वो, आप देखें ना, आप इंडिया के जो 2 मैचेस रह गए, इंडिया के लिए कोई इतना मुश्किल दिखाई नहीं देता। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से अगर हार भी जाता है तो साउथ अफ्रीका के पास आखिरी मैच बहुत आसान है, वो हॉलैंड से खेलने के लिए जा रहे हैं, नेदरलैंड से। इंडिया के पास अब जिम्बाब्वे और बांग्लादेश है, हमारे पास अब साउथ अफ्रीका है और हम एक मैच लूज कर गए सिर्फ जिम्बाब्वे से, हम पीछे हो गए। लेकिन अगर आयरलैंड की टीम जो है वो इंग्लैंड को भी हरा देती है तो इंग्लैंड अब भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तगड़े ग्रुप में, और इसमें शोएब कई फायदेमंद भी होता है, नुकसानदेह भी होता है। देखो वो एक जो रेटिंग सिस्टम है ना, उस हिसाब से रेटिंग में आ जाती है। जैसे पाकिस्तान का ग्रुप था तो पाकिस्तान में 3 स्ट्रॉन्ग टीमें
ये पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफ्रीका थी। अच्छा, वहाँ अगर आप जाएं दूसरे ग्रुप में तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। अच्छा, फिर जो लोगों की सोच है, फिर लोग ही उसको, अब जैसे मेरी फेवरेट मिसाल के तौर पे न्यूजीलैंड है। अब न्यूजीलैंड अगर नीदरलैंड से खेलती है या श्रीलंका से खेलती है तो मेरी सोच ये है कि श्रीलंका कुछ नहीं है, लेकिन श्रीलंका को जो पसंद करता होगा वो कहेगा कि न्यूजीलैंड कुछ नहीं है। और रेटिंग के हिसाब से जो पूरे साल क्रिकेट खेली जाती है या वर्ल्ड में क्रिकेट होती है, उस हिसाब से ये 6 टॉप रेटिंग की टीमें थी। वैसे तो आप ये देख लेंगे वेस्ट इंडीज भी थी, वेस्ट इंडीज तो इस टूर्नामेंट से आउट ही हो गई। तो ये आदमी की अपनी सोच होती है। अदरवाइज देखा जाए तो ग्रुप में 3 टीमें ये स्ट्रांग थी और 3 टीमें ये लेकिन अफगानिस्तान को अगर हम कंपेयर करते हैं जिम्बाब्वे से, नेदरलैंड से, रयान, अगर हम कंपेयर करते हैं जिम्बाब्वे से, हम नेदरलैंड से कंपेयर करते हैं, जो हमारे ग्रुप की टीमें आपको दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश चले एक प्रॉपर टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन वहां पे अगर हम देखें तो आयरलैंड इंग्लैंड को भी हरा रहा है, आयरलैंड आज ऑस्ट्रेलिया के भी गले में आया। अफगानिस्तान किसी को भी वो अपसेट नहीं होगा, या जैसे जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया वो अपसेट था, लेकिन अफगानिस्तान का हराना किसी भी नेशन को वो अपसेट नहीं होगा जिस तरह की अफगानिस्तान डेवलप कर गए। श्रीलंका का हराना अपसेट नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूं कि जब एक ग्रुप तगड़ा होता है तो उसमें एक दूसरे के से हारने के चांसेस होते हैं। हमारे यहाँ पे हारने के चांसेस कम है। एक हम हार गए, हम भी नहीं हारते जिम्बाब्वे से, वो तो किस्मत में लिखा था, लेकिन हमारे पास फिर हमारी 3 टीमों की लड़ाई थी, वहां 3 की नहीं है, वहाँ 5 की है, 6 की चले। आयरलैंड को भी अब हम शुमार कर ही लेते हैं जब इंग्लैंड को हरा चुके हैं। देखिए, हम तो वर्ल्ड कप से पहले खुशी मनाना शुरू हो गए थे कि चलो हमारे ग्रुप में साउथ अफ्रीका और इंडिया है, इंडिया अगर साथ जाएगा तो चलो साउथ अफ्रीका को तो हम भारी कर देंगे, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मगर अब जिम्बाब्वे से हारने के बाद सबके जो मोराल थे ना वो वैसे ही डाउन हो गए थे। और उसके बाद जिस तरह की क्रिकेट अब चल रही है, तो मेरे ख्याल से हमारी टीम इस वक्त थोड़ी सी लेस डिजर्विंग लग रही है जब हम बाकियों से कंपेयर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से वो ग्रुप, जाहिर सी बात है, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। एक चीज का और जवाब देना, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर उसको मैं टॉपिक बनाऊंगा आने के बाद। इसका मुझे जवाब दे, मैं क्योंकि आप करंट क्रिकेट को फॉलो करते हैं। जिस वक्त सरफराज अहमद टीम के कैप्टन थे, पाकिस्तान 22 रेटिंग पॉइंट से नंबर 1 टीम थी, 22 रेटिंग पॉइंट से। उस वक्त पाकिस्तान का कोई एक प्लेयर टॉप 5 रैंकिंग में नहीं था, एक भी प्लेयर नहीं था। हर खिलाड़ी जो है अपना अपना हिस्सा टीम के लिए डाल रहा था, कोई सिंगल भी नहीं था। आज हमारे नंबर 1 बैट्समैन होते हैं, कभी नंबर 1 एक हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है, कभी बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमारा ऊपर आ जाता है, लेकिन हम नंबर 1 नहीं हो रहे। कहने का मकसद है कि हमारा खिलाड़ी नंबर 1 हो रहा है, लेकिन टीम नंबर 1 नहीं हो रही। जब से हम नंबर 1 से नीचे आए, तो हालांकि हमारा कोई खिलाड़ी रैंकिंग में नहीं होता था। इसको थोड़ा डिफाइन करें, फिर इस पे मैं बात करूंगा। मेरे ख्याल से इस जुमले की तशरीह की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं कि किसके लिए खेला जा रहा है। हमें भी नज़र आ रहा है वो अपने लिए खेल रहे हैं या टीम के लिए खेल रहे हैं। अगर टीम के लिए खेल रहे होते तो मेरे ख्याल से हमारा वही रिकॉर्ड होता जो पिछले वर्ल्ड कप में था। पिछले वर्ल्ड कप में हम बहुत खुश थे, 5-0 करके क्वालिफाई हुए थे हम, तो हमें लग रहा था कि यार हमारी टीम एफर्ट कर रही है। जब हम फिर ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे थे, हमें अफसोस जरूर हुआ था, मगर ये अफसोस नहीं था कि टीम ने एफर्ट नहीं करे। खुशी खुशी अगर टीम उस वक्त आगे ट्रिप पे चली गई थी, अगर वो डायरेक्ट यहाँ आते तो हम खुशी खुशी सब जाके रिसीव करते कि यार 5-0 हरा के आ रहे। अब अगर वो आ रहे होंगे तो हमें ये अफसोस है कि डिजर्व नहीं कर रहे थे ये लोग सेमीफाइनल जाने इसी बार शख्सियत परस्ती खत्म करनी पड़ेगी टीम से, ये वाला सिलसिला। यार ये मुजम्मिल भाई आपका बहुत आला पॉइंट है, शख्सियत परस्ती खत्म करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये शख्सियत परस्ती की नजर हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इस चीज को जरूर देखने की जरूरत है। यहाँ पर हम 2 ऐसे प्लेयर्स जो है वो टीम के लिए इंतहाई जरूरी हैं, जिनके आने के बाद बात करूंगा कि अगर शायद दुनिया की किसी और टीम में होते तो या तो इस पोजीशन पे नहीं खेल रहे होते या फिर शायद टीम में नहीं होते। एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं।